हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो एक प्रेस रिलीज जो है वो निकाली गई है नॉर्थरॉप ग्रमन द्वारा, जहां पर उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि इस साल दिसंबर में उनके द्वारा दुनिया का पहला 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट B-21 रेडर अनवील किया जाएगा, जिस पर काम जो है वो कई सालों से चल रहा है। और ये एक एडवांस स्टेल्थ बॉम्बर होगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक अटैक रोल्स को भी परफॉर्म करने में सक्षम होगा। ये बात आपको यहाँ पर बता दें कि इस प्रोजेक्ट का जो RFP है वो 2014 में ही आया था और 2015 ख़त्म होते होते इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नॉर्थरॉप ग्रमन को दे दिया गया था। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई नई डिस्कवरी नहीं करने की कोशिश करी गई। जो नॉलेज प्रायर थी उसी पर काम किया गया और उसे पॉलिश करके चीज़ों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। ये प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है और ये इतना सीक्रेट है कि इसकी सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए जितनी अमाउंट यहाँ पर अलॉट करी गई थी प्रोजेक्ट को लेकर, उसको भी पब्लिकली रिवील नहीं किया गया। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। इतना यहाँ पर पता है कि जो इंजन है वो प्रैट एंड विटनी द्वारा सप्लाई किया जाएगा, जो कि कॉमनैलिटी शेयर करेगा F-135 इंजन से, जो कि F-35 में लगे आते हैं। बाकी 2020 में ही इसकी ऑफिशियल रेंडरिंग जो है वो शो करी गई US एयरफोर्स द्वारा, जिसके बाद ये चीज़ क्लियर हो गई कि इसका जो डिज़ाइन है ये एक फ्लाइंग विंग डिज़ाइन है, जो कि B-2 स्पिरिट की तरह है। पर B-2 के 4 इंजनों के मुकाबले यहाँ पर खाली 2 ही इंजन होंगे, जो कि ये दर्शाते हैं कि इसका जो साइज़ है वो B-2 के कंपैरिजन में छोटा है। तो इस एयरक्राफ्ट को ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर के साथ ही डिज़ाइन किया गया है शुरुआत से ही, ताकि फ्यूचर में अगर कोई अपग्रेड्स करने हो तो परेशानी ना आए। साथ ही साथ यहाँ पर गोल रखा गया है एक ऐसे एयरक्राफ्ट का जिसकी रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो और करीबन 100 के आसपास ये एयरक्राफ्ट कम से कम प्रिक्योर किए जाएंगे US एयरफोर्स द्वारा। ये बात आपको बता दें कि इस एयरक्राफ्ट के साथ एक और एयरक्राफ्ट प्लान किया जा रहा है, जो कि एक लॉन्ग रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसे पेनिट्रेटिंग काउंटर एयर के नाम से अभी बताया जा रहा है। ये प्योरली 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और ये B-21 के साथ फ्लाई करेगा और उसे एक क्लियर एयर स्पेस प्रोवाइड कराएगा बॉम्बिंग के लिए। ये बात आपको बता दें कि फरवरी 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से पहले 6 या फिर 6 एयरक्राफ्ट जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, जिसमें से उसको मार्च 2022 में कैलिब्रेशन के लिए मूव किया गया था। इसे अनवील दिसंबर में किया जाएगा और नेक्स्ट ईयर 2023 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो कंडक्ट कराई जाएगी। तो इस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में जो सबसे ज़्यादा फोकस रखा गया है वो इस स्टेल्थ फाइटर की मेंटेनेंस को लेकर और इसकी सस्टेनेबिलिटी को लेकर रखा गया है। तो जो प्रीवियस जनरेशन के स्टेल्थ बॉम्बर थे, जिसमें आपके B-2 स्पिरिट और F-117 नाइट हॉक जैसे एयरक्राफ्ट हो गए, उस टाइम पर जो मेन फोकस था वो इन एयरक्राफ्ट को लो ऑब्जर्वेबल रखना था। लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका है और क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना एक काफ़ी बड़ा टास्क होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी होता है, तो उनको लेकर जो लॉन्ग टर्म सस्टेनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाता है। इसलिए जब B-21 को डिज़ाइन किया गया तो वहाँ पर जो प्राइमरी फोकस रखा गया वो इसके लॉन्ग टर्म सस्टेनमेंट को रखा गया, जिसकी वजह से जो लो ऑब्जर्वेबल कोटिंग यहाँ पर करी गई वो मेंटेनेंस फ्रेंडली रखी गई और ड्यूरेबल रखी गई, जिसकी वजह से B-21 को लेकर USAF को स्पेशल केयर प्रोवाइड नहीं करानी पड़ेगी। तो ओवरऑल जो इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो अपने आप नीचे चला जाएगा। बाकी बात करें इसके सर्विस ज्वाइन करने की, तो ये 2026-27 यानी कि 2026-27 तक US एयरफोर्स की सर्विस को ज्वाइन करेगा। और इसके साथ फ्लाई करने के लिए जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे पेनिट्रेटिंग काउंटर एयर फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है, ये भी आने वाले 5 सालों में यानी कि 5 ईयर्स के पीरियड में अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो कर सकता है। यानी कि इस पर काम जो है वो सीक्रेटली किया जा रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के मामले में लीड कर रहा है। भले ही चाइना कैचअप करने की कोशिश कर रहा हो, पर B-21 के साथ और पेनिट्रेटिंग काउंटर एयर प्लेटफॉर्म के साथ US ने ये शो कर दिया है कि अभी भी वो इस एरिया को डोमिनेट करते हैं और वो ये लीड मेंटेन करके चलने वाले हैं। तो इन 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म के साथ US का जो फोकस है वो मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम को लेकर है और उनका ये मानना है कि चाइना जैसी मिलिट्री को काउंटर करने के लिए जो मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम है वो एक डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है। इसलिए उनका जो फोकस है वो 5th और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ साथ AI पावर्ड UAVs को लेकर भी है और इसलिए लॉकहीड मार्टिन द्वारा काम किया जा रहा है प्रोजेक्ट करेरा पे, जिस पर हमने डिटेल में बात करी थी। वीडियो अवेलेबल है, लिंक हम फिर से पिन कर देंगे, आप विजिट कर सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।